हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामदेव क्लासेस में। गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रकों को हम हल कर रहे थे। 44 तक कार्यपत्रक हमने हल कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ कार्यपत्रक 45 का हल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 45। इसकी विषय वस्तु है सरल रेखीय आकृतियाँ, अधिगम बिंदु है सर्वांग समता की समझ। तो देखिए यहाँ पर कुछ वस्तुएं दे रखी हैं और लिखा है निम्न में समान वस्तुओं को मिलाओ। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सहूलियत के लिए ABCD नाम दिया है, यानी कि जो समान है A और समान है B, समान है C, इस तरह मिलाया है। क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी मिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली हम ऐसे ही मिलाते हैं ये। पर देखिए यहाँ इस तरह मिलाने से आपको समझ में नहीं आता अगर मैं सबको एक साथ मिला लेती, इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। इसलिए मैंने उनके साथ ऊपर ABCD लिख दिया है। तो देखिए चलो अब मैं आपके सामने मिला के बता रही हूँ। देखिए ये A है, इस A को इस A से मिला सकते हैं, ठीक है। ये B है तो B को B से मिलाइए, सेम लग रही है ये आपको। और C है, C कहाँ लिखा है, देखिए C है तो C को C से मिलाइए। फिर E को E से मिलाइए, F को F से मिलाइए, फिर G को G से मिलाइए। और ये D रह गया ना हमारा, सॉरी, ये D को D से मिलाइए। तो इस तरह ऐसे भी आप मिला सकते हैं और मेरी तरह भी कर सकते हैं ABCD लिख के, यानी कि समान को AA BB CC TD EE FF GG, ठीक है। इस तरह आपको मिलाना है इनको। आगे देखिए ये दूसरा है, आपस में एक जैसी दिखने वाली वस्तु की सूची बनाओ, उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख के देखो कि ये कौन सी वस्तु एक दूसरे को ढक लेगी। तो जैसे 1 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का लेंगे तो एक दूसरे को पूरे ढकेंगे, लेकिन पूर्णतया नहीं ढकेंगे, थोड़ा बहुत गैप रहेगा। तो ये सर्वांगसम है असर्वांगसम, तो यहाँ लेंगे असर्वांगसम। फिर है गणित की किताब, विज्ञान की किताब। अब देखिए ये ढक रही है तो ढक रही है, मैंने रख के देखा है क्योंकि वो उनकी आकार प्रकार सब समान है, तो ये सर्वांगसम होंगी। इसी प्रकार आप रख सकते हैं, कोई वस्तु मैंने लिखी नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा काम छोड़ा है। अगर आप इसमें लिखें कि अगर जैसे 2 थालियाँ हैं, हम भोजन करते हैं, तो दोनों थालियाँ अगर हमको एक जैसी दिखती हैं, ठीक है, अगर वो समान आकार की हैं तो यहाँ लिख देंगे, एक वस्तु का नाम लिखेंगे थाली और दूसरी वस्तु भी होगी थाली। ढक रही है तो हाँ, अगर समान है, हम एक जैसा सेट लाते हैं तो ये होंगी सर्वांगसम, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे स्केल, ये भी 2 स्केल लिए आपने, अगर एक छोटा है एक बड़ा है तो ये ढकेंगे नहीं, तो लिखेंगे असर्वांगसम, ठीक है, असर्वांगसम लिख दीजिएगा इस तरह। और उसके बाद अगर आप कोई वस्तु देखें जो आपको सेम लगती है, जैसे हमने जैसे कोई 2 चप्पलें ले ली, ठीक है, 2 चप्पलें ले ली, तो अगर आपकी चप्पल है और आपके ब्रदर की चप्पल है, अगर दिखने में सेम लग रही हैं, कई बार ऐसा होता है ना, 1 नंबर का फ़र्क होता है तो सेम लगती है, तो चप्पल ले ली, अगर एक दूसरे को ढकेंगे तो नहीं ढकेंगी, ये हो जाएंगी असर्वांगसम। उसके बाद चलो इसको देखते हैं, इनमें से कोई चीज़ देखते हैं अपन, ठीक है। अगर ये ब्लेड है और ये ब्लेड है, ठीक है, ये देखिए ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि दोनों समान दिख भी रही है और समान एक दूसरे को ढक लेंगी। इनमें से भी आप लिख सकते हैं। फिर 2 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का, ठीक है, ये 2 रुपये का सिक्का, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सर्वांगसम है। फिर ये 2 बिस्किट हैं, ये भी सर्वांगसम है। तो इनमें से भी कोई भी वस्तु आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या निम्नलिखित आकृतियाँ सर्वांगसम है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। अब देखिए 2 सेमी की रेखा है और 4 सेमी की रेखा है, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगी, क्योंकि एक दूसरे को नहीं ढकेंगी पूर्णतया, क्योंकि ये इसकी आधी है। उसके बाद दूसरा है, ये 1 सेमी का वृत्त है और 2 सेमी का वृत्त है, तो ये भी सर्वांगसम नहीं होंगी, ठीक है। तीसरा है, त्रिभुज दिए हैं, दोनों की 3-3 सेमी भुजाएं हैं, तो समबाहु त्रिभुज है दोनों, तो ये समान भुजाएं हैं, इसलिए ये सर्वांगसम हो जाएंगे, तो हाँ लिखना है। फिर ये देखिए एक वर्ग है और एक आयत है, हालांकि इसकी एक भुजा समान है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ग है और ये आयत है, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। फिर 5वें में देखिए 3 सेमी की रेखाएं हैं, ये भी 3 सेमी है, ये भी 3 सेमी है, तो ये सर्वांगसम हो जाएंगी, तो हाँ लिखना है। फिर 2 सेमी और 2 सेमी भुजा का एक वृत्त है, तो ये भी सर्वांगसम होगा, हाँ लिखना है। 7वें में देखिए 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी, फिर 2 सेमी 3 सेमी 4 सेमी, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे, तो नहीं लिखना है आपको। इसके बाद 8वें में देखिए 2 त्रिभुज हैं, इनके तीनों कोण समान हैं, लेकिन भुजा समान नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। फिर 90 में देखिए 1 सेमी और 3 सेमी, 1 सेमी और 3 सेमी, 2 आयत हैं, तो दोनों ये सर्वांगसम है,
हाँ लिखना है। फिर 10वें में 2 सेमी और 2 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, तो ये सर्वांग सम होंगे, तो हाँ लिखना है। फिर 11वें में आप देखेंगे तो 4 सेमी और 2 सेमी, 4 सेमी और 2 सेमी, तो ये दोनों भी सर्वांग सम है, तो हाँ लिखना है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक आकार व माप की वस्तुएं जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेती हैं, तो क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम लिखना है यहाँ पर, सर्वांग सम। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नीचे तो सर्वांग सम त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज देख लीजिए, दोनों सर्वांग सम दिख रहे हैं। उत्तर देखेंगे। भुजा ए बी की संगत भुजा है, तो यहाँ लिखना है DE। फिर भुजा BC की संगत भुजा है, तो EF। भुजा CA की संगत भुजा है, तो DF। और चौथा है कोण ABC का संगत कोण DEF है, ये लिखा हुआ है। 5वां देखिए, कोण ACB का संगत कोण है DFE, कोण DFE, ठीक है। उसके बाद छठा है कोण BAC का संगत कोण है कोण EDF। इसके बाद 7वां है कोण त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज DEF लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 भी। और इसी के साथ ही कार्यपत्रक पेज नंबर 88 भी का समाप्त हो गया है। कार्यपत्रक 45 का हल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जल्द ही लेके आ रही हूँ कार्यपत्रक 46 47 आगे के। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पिछले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल पेज पे जाके वीडियोस सेक्शन में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।